In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए, आमीन। dear viewers, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैमलेट सॉलिलोकीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो काइंडली डियर व्यूअर्स, इसको आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन को याद करने के अहम पॉइंट, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन सॉलिलोकीज़। तो सॉलिलोकी क्या होती है जी? सॉलिलोकी मीन्स टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करना। एक इंग्लिश राइटर हैं, क्रिटिक हैं जो मार्टिन ग्रे, वो डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के अंदर सॉलिलोकी को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करता है कि सॉलिलोकी इज़ अ फैसिनेटिंग ड्रामेटिक convention which allows a character in a play to speak directly to the audience as if thinking aloud about motives, feelings, and decisions. Soliloquy provides accurate access to the character's innermost thoughts. We learn more about the character than could ever be gathered from the action of the play alone. तो ये है सॉलिलोकीज़ की डेफिनेशंस। नो वी डिस्कस अबाउट द सॉलिलोकी फंक्शन, कि सॉलिलोकीज़ जो है वो परफॉर्म क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिलोकी जो है टू रिवील कम्प्लेक्स करेक्टर, ये कम्प्लेक्स करेक्टर को रिवील करती है। सेकंड, टू गिव द रीडर्स एन इंसाइट इनटू द माइंड एंड हार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर करेक्टर, हिज मोटिव्स एंड इमोशंस। ये अपने रीडर्स को इंसाइट देती है एक ख़ास किरदार के दिल और दिमाग को समझने के लिए, हिज मोटिव्स, उसके मोटिव्स को समझने के लिए, एंड इमोशंस, और इमोशंस को समझने के लिए। थर्ड फंक्शन इसका, टू एडवांस आवर नॉलेज ऑफ करेक्टर थ्रू सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए हमारे जो करेक्टर के बारे में नॉलेज है, हमारा जो करेक्टर के बारे में नॉलेज है उसको एडवांस करती है। थर्ड फंक्शन, एज अ सॉर्ट ऑफ रनिंग कमेंट्री ऑन द मेन एक्शन ऑफ द प्ले। ये एक किस्म की रनिंग कमेंट्री है, किस पे? मेन एक्शन ऑफ द प्ले। प्ले का जो मेन एक्शन है उसके ऊपर ये एक रनिंग कमेंट्री है। फिफ्थ फंक्शन जो है इसका, टू टेल द ऑडियंस सर्टन फैक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट्स। ये अपने ऑडियंस को सर्टन फैक्ट्स के बारे में बताती है जो कोर्स ऑफ इवेंट्स को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लास्ट वन है जी, टू टेल ऑफ इवेंट्स विच हैव हैपेंड ऑफ द स्टेज।
ये उन वाक़यात के बारे में बताती है जो स्टेज हैपन ऑफ द स्टेज, जो स्टेज पर वाक़े नहीं होते। तो देयर व्यूज सम क्रिटिक्स hold the opinion that the Salyaki is an artificial and unnatural device. However, it may be said that drama itself is an imitation of life. ड्रामा भी तो ज़िंदगी की नकल है, इमिटेशन है। And there are many introspective people in a real life who frequently talk to themselves. और हमारी इस वर्ल्ड में, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं। तो डियर व्यूज़, अब हम इन 7 सलीलकीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हैमलेट ड्रामा के अंदर जो फर्स्ट सलीलकी है वो एक्ट सीन और सीन 2 के अंदर आती है, जिसके अंदर हैमलेट ब्रूड्स ओवर द डेथ ऑफ हिज फादर। हैमलेट जो है अपने बाप की मौत पर उसे बहुत दुख होता है। ही डिप्लोर्स हिज मदर्स हेस्टी मैरिज विद क्लाउडियस, और वो अपनी माँ की जो अजिल्लत में अपने चाचा से की गई शादी पर भी बहुत परेशान है। ही कॉल्स इट एन इंसेस्टुअस अफेयर। ही होल्ड्स अ पोर ओपिनियन अबाउट द फीमेल कैरेक्टर एंड सेज, Frailty, thy name is a woman. Next, second soliloquies एक्ट 1 और सीन 5 के अंदर आती है जी। इसके अंदर हैमलेट जो है रिएक्ट्स करता है टू हिज मीटिंग विद द घूस्ट। अपनी जो उसकी मीटिंग हुई है घूस्ट के साथ, भूत के साथ, उसके बारे में रिएक्ट करता है। ही रिजॉल्व्स टू टेक रिवेंज इन ओबीडियंस टू द घूस्ट कमांड, और वो ये मसला हल कर लेता है कि कैसे उसने रिवेंज लेना है घूस्ट के हुक्म पर, घूस्ट के हुक्म को मानते हुए। और वो ही डिटरमिन्स दैट ही विल हैव नो अदर थाट इन हिज माइंड, कि उसके जहन में कोई दूसरी ये थाट नहीं आ सकती एक्सेप्ट द थाट ऑफ रिवेंज, रिवेंज की थाट जो है इसके अलावा। बट वी नो दैट ही डज नॉट एक्ट बिकॉज ही इज़ लेस कैपेबल ऑफ एक्शन। थर्ड सलीलकी जो है एक्ट 2 और सीन 2 के अंदर आती है, इज़ फुल विद अ डेथ विश एंड सेल्फ अक्विजिशन। जो थर्ड सलीलकी है वो फुल ऑफ है, वो मौत की ख्वाहिश करता है और अपने ऊपर अल्ज़ाम कशी करता है। हैमलेट ब्लेम्स हिमसेल्फ हार्शली फॉर निगलेक्टिंग हिज ड्यूटी टू टेक रिवेंज। ही कॉल्स हिमसेल्फ एज अ डल रास्कल, अ रफ एंड पीजेंट स्लेव, अ क्राउड। इसी सलीलकी के अंदर वो प्लान्स करता है टू इनएक्ट अ प्ले माउस ट्रैप in order to confirm Claudius' guilt. The soliloquy further emphasizes Hamlet's delaying nature. इसके अंदर उसकी delaying nature शो होती है। फोर्थ सलीलकी जो है वो एक्ट सीन और सीन 1 के अंदर आती है। इसके अंदर हैमलेट जो है रिफ्लेक्ट्स अपॉन सुइसाइड एंड टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन बिफोर हिम। दिस soliloquy इज़ द पीस ऑफ फाइन पोइट्री। ये फाइन पोइट्री की शक्ल में है। हैमलेट जो है वो मच मेंटल आर्गुमेंटेशन में फंसा हुआ है, कम्स टू द कंक्लूजन, और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि डेथ हैज़ अननोन पॉसिबिलिटीज़, कि मौत की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लाइफ इज़ अ पेनफुल बट it is at least familiar, so it is better to live than die। वो कहता है कि लाइफ जो है वो पेनफुल है, लेकिन आखिरकार वो इससे वाकिफ़ हो जाता है
Soliloquy shows Hamlet's cynicism, his gloom, indecision, and careful nature. It shows his inability for determined action as well as his mental anguish. नेक्स्ट फिफ्थ soliloquy एक्ट सेकंड और सीन सेकंड के अंदर आती है, जिसके अंदर हैमलेट जो है वो अपना गुस्सा अपनी माँ के ख़िलाफ़ जो है उसको अपने गुस्से को दिखाता है. He wishes to drink hot blood and speak daggers to his mother, but at the same time he wants to respect the words of his father's ghost who commanded him not to injure his mother. वो अपनी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन जो घूस्ट है वो उसको ऐसा नहीं करने देता कि आपने अपनी माँ को इंजर नहीं करना. इन द सिक्स्थ soliloquy जो है एक्ट सीन और सीन थर्ड के अंदर आती है. He reasons about the immorality of killing Claudius while he is doing a pious deed like praying. Hamlet thinks that if he killed Claudius during his act of prayer, he would go to heaven. But Professor Broadley says the soliloquy is the point of crisis in the play. This soliloquy is the point of crisis in the play. लास्ट वन है सेवंथ soliloquy जो एक्ट 4 और सीन 4 के अंदर आती है. इसके अंदर वो दोबारा फिर जो है कोशिश करता है हैमलेट टू परस्यूड हिमसेल्फ टू द एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी क्लाडियस से बदला लेने के लिए, क्लाडियस को कत्ल करने के लिए. He says that when young Fortinbras has done brave deeds for the sake of honor, why has he not done anything in spite of having the will, strength, and means of doing it? He thinks that life is not meant to sleep and feed like beasts. He determines to take action against the enemy. Evidently, his conscience strikes him, but he absorbs himself in uttering generalization and universal truths. तो dear viewers, ये थी 7th soliloquies. Now we tell about the short trick to remember this question. तो करते हैं इसको डिस्कस. पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी soliloquy की डेफिनेशन आनी चाहिए एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शंस के बारे में पता हो. नेक्स्ट जो है आपको हैमलेट soliloquies का पता होना चाहिए कि ये एसेंशियल पार्ट हैं ड्रामा के प्लॉट का. तो आप जो है 7 soliloquy जो हैं उनको मैं 1 लाइन के अंदर आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट soliloquy जो है इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेलंकोलिक नेचर ऑफ हैमलेट. सेकंड soliloquy के अंदर हैमलेट शोज हिज रिजॉल्व टू टेक रिवेंज. फर्स्ट soliloquy जो है वो एक्सप्रेशन है किसका? हैमलेट का. मेलंकोलिक नेचर ऑफ हैमलेट का जो अजहार है. सेकंड soliloquy के अंदर हैमलेट शो करता है ही कि वो टेक रिवेंज, यानी रिवेंज उसके अंदर सेकंड soliloquy के अंदर रिवेंज का ज़्यादा आंसर है. थर्ड soliloquy इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ अक्यूजेशन, और थर्ड soliloquy जो है इसके अंदर वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाता है. फोर्थ soliloquy इज़ अ डेथ विश. जो फोर्थ soliloquy है उसके अंदर वो अपनी मौत की ख्वाहिश करता है. फिफ्थ soliloquy शोज़ हिज एंगर फॉर मदर, और पांचवी soliloquy के अंदर वो अपनी माँ से गुस्से का इज़हार करता है. सिक्स्थ soliloquy is his justification for not killing Claudius while in prayer. छठी soliloquy के अंदर वो
जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो क्लाडियस को कत्ल करे या ना करे, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रहा है। उसके ज़हन में अगर वो उसको कत्ल कर देगा तो वो जन्नत में जाएगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। एंड और 7th सालिलकी जो है इज़ एन अटेम्प्ट टू स्पर हिज रिवेंज, और इसके अंदर वो अपना रिवेंज, इंतकाम लेने की पूरी कोशिश करता है। तो डे व्यूज़, ये था आज का टॉपिक, हैमलेट सालिलकीज़। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।